हेलो स्टूडेंट, मैं आदिल हुसैन। कल हमने पढ़ा था क्लास 8 का मैथमेटिक्स में 9.1 एंड 9.2 और 9.2 का कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो अब हम इस लेक्चर में पूरे करेंगे। तो क्लास 8 के लिए मैथमेटिक्स के अंदर आज हम 9.2 के क्वेश्चन नंबर जो पिछले लेक्चर में दे चुके थे उस लेक्चर को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के इन प्रोडक्ट को सॉल्व कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट 3x plus 8 and 5 minus 2x। 3x plus 8 into 5 minus 2x। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसको? तो सबसे पहले 3x को इस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3x को इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट और सेकंड से मल्टीप्लाई करना, फिर सेकंड को भी फर्स्ट और सेकंड से मल्टीप्लाई करना। इतना कोई खास नहीं है, ध्यान थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसका, है ना। इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को 3x को 5 से और 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3x मल्टीप्लाई 5 माइनस 3x मल्टीप्लाई 2x। ओके, फिर से को फर्स्ट और सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई माइनस 2x। ओके स्टूडेंट, 3x माइनस 5 15x, 3 माइनस इंटू 5 कितना होगा 50 इंटू इधर x है तो x का x माइनस 3 इंटू 6 x इंटू x x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 40। ओके, प्लस एंड माइनस क्या आएगा स्टूडेंट? माइनस। प्लस और माइनस क्या होता है स्टूडेंट? माइनस होता है। 8 इंटू 16 एंड x। तो बचा क्या? सबसे पहले माइनस का 6 स्क्वायर। सबसे पहली टर्म सबसे बड़ी टर्म सबसे पहले लिखते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना कि हमेशा सबसे बड़ी टर्म स्क्वायर में यानी पावर में यानी घात में जो बड़ी टर्म होगी उसको सबसे पहले लिखा जाता है। फिर 5x और माइनस 16x प्लस का 15x और माइनस का 16x। प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 15x में से 16x गया तो कितना बचा? सिर्फ 1x। ये माइनस का 16 बड़ा है इसमें माइनस का x आएगा। ठीक है, देन प्लस का 40। ये सॉल्व हो चुका है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ है? x plus 3y x plus 3y मल्टीप्लाई 3x minus 5। ओके स्टूडेंट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का सीधी सी फंडा है। इस फंडे के अंदर क्या करना है आपको? इस फर्स्ट टर्म को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस सेकंड टर्म को भी इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो x into 3x यानी x into 3x प्लस x into माइनस का y, x into सॉरी प्लस और माइनस का y अब माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस माइनस है ना, प्लस का x और माइनस का y माइनस x into y। देन 3y into 3x प्लस 3y into 3x अगेन प्लस एंड माइनस माइनस 3y into ये क्या है y 3x into x 3x स्क्वायर माइनस x into y xy प्लस 3 into 3 9 y into x xy माइनस 3 into y 3y into y तो 3 and y into y स्क्वायर। ओके, सबसे पहले स्क्वायर y टर्म आगे लेंगे 3x स्क्वायर, फिर
स्क्वायर का माइनस 3y स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली टर्म है, फिर माइनस का xy और फिर प्लस का 9x स्क्वायर। तो ये सॉल्व हो गया स्टूडेंट। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चंस जो है 9.2 के आपका ये होमवर्क भी हो जाता है स्टूडेंट, तो आपको सॉल्व करना है। यानी 9.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपको थर्ड एंड फोर्थ करना है ना। ये आपको घर पे ट्राई करना है स्टूडेंट। जिस मेथड का मैंने बताया है उसी मेथड से आपको इसको इस्तेमाल करके क्वेश्चंस करना है, ठीक है। फर्स्ट वाली टर्म को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाली टर्म को भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। इसी क्वेश्चन पे आधारित ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड एंड फोर्थ। ये आपको घर पर ट्राई करना है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट है सिंप्लीफाई, सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई 1। क्या दिया हुआ है, x प्लस 5 x माइनस 3 प्लस 35। तो जैसा मैंने पहले बताया स्टूडेंट, इसके अंदर प्लस 35 और ऐड हो चुका है, तो आपको इनके साथ तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में जो प्लस 35 है उसका इस्तेमाल अपन लास्ट में करेंगे। सबसे पहले तो दो मल्टीप्लिकेशन टर्म है, एक तो ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई है, सबसे पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो होगा प्लस 35 का वो लास्ट में देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना स्टूडेंट। x इंटू एक्स प्लस x इंटू माइनस 7 प्लस, अच्छा प्लस का x और माइनस का 7 तो क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस होता है। तो x इंटू 3 x इंटू 7 प्लस का 5 इंटू x प्लस का 5 इंटू x प्लस का 5 है माइनस का 7, तो प्लस एंड माइनस अगेन माइनस, तो 5 इंटू 7 तो प्लस का ये 35 है एज इट इज, प्लस का 35 यहाँ पर आ गया, है ना स्टूडेंट। आगे देखिए x इंटू x स्क्वायर माइनस x इंटू 7x प्लस का 5 इंटू x 5x माइनस का 5 प्लस का 7 35, है ना। 5 7 35 और ये प्लस 35 से माइनस 35 कैंसिल, अगर ये प्लस का माइनस का है और अपोजिट साइन है तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, क्या बचा अपने पास, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर माइनस 3 b स्क्वायर प्लस 3 ओके प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी आप उसी तरह से सोल्व करेंगे जिस तरह मैंने बताया था आपको, है ना स्टूडेंट। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए a इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए स्क्वायर इंटू 3, फिर माइनस के 3 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 इंटू बी स्क्वायर, फिर माइनस के 3 को 3 से इंटू करेंगे तो माइनस 3 इंटू प्लस का 3। ओके, देन प्लस का 5 है तो एज इट इज प्लस का 5। ओके स्टूडेंट, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 3 3a स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर 3b स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 9 देन प्लस 5। ओके स्टूडेंट, a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 5, एक माइनस का एक प्लस का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, तो माइनस के 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का 4। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड था अपना, तो क्वेश्चन का सेकंड तो हो चुका कंप्लीट।
ओके स्टूडेंट, बता दीजिए। अगला देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अगला, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस एस स्क्वायर देन टी स्क्वायर माइनस एस, इसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, वही टर्म मल्टीप्लाई वाली टर्म टी इंटू टी स्क्वायर, ओके स्टूडेंट, टी इंटू माइनस का 5, टी इंटू माइनस का 5, तो माइनस का 5 होगा, आगे आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से पता है। नेक्स्ट 5 स्क्वायर इंटू टी प्लस 5 स्क्वायर इंटू टी, सॉरी एस स्क्वायर, ये 5 भी स्टूडेंट ये एस है, हमें मिस्टेक हो गई, याद रखिएगा ये एस है, क्या है ये एस है। तो टी इंटू टी स्क्वायर, टी इंटू टी स्क्वायर, टी इंटू माइनस का एस, तो माइनस का टी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का टी इंटू एस, एंड एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, एंड एस स्क्वायर इंटू माइनस का एस, माइनस एस स्क्वायर इंटू एस, प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, टी स्क्वायर इंटू टी, टी को टी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, टी की पावर 3 हो जाएगा, माइनस टी इंटू एस, टी एस प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, एस स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस एस स्क्वायर इंटू एस, ठीक है, तो एस का क्यूब, बड़ी पावर को आगे लिख देंगे, तो टी स्क्वायर क्यूब माइनस एस क्यूब माइनस टी एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर, ये माइनस का माइनस का रहेगा, जो प्लस का है वो प्लस का रहेगा। क्या किया आपने, सिर्फ इतना सा फंडा है, बड़ी पावर जो थी उसको आगे लिख दिया और छोटी पावर को पीछे लिख दिया। अच्छा, प्लस का स्क्वायर वाली टर्म जो आगे आ जाएगी, प्लस का टी स्क्वायर और एस स्क्वायर, तो ये एस स्क्वायर और टी स्क्वायर वो आगे आ जाएगा, सबसे बड़ी पावर आगे, उससे छोटी पावर पीछे, और सबसे पीछे सबसे छोटी पावर माइनस का टी एस। ओके स्टूडेंट, उतार लीजिए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट नंबर 4, नंबर 4 क्या है, नंबर 4 दिया हुआ स्टूडेंट ए प्लस बी सी माइनस डी, ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस डी प्लस सी माइनस डी प्लस का सी प्लस डी इंटू माइन प्लस 2 ए सी प्लस सी डी। ओके स्टूडेंट, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, ऐड भी करना है, दोनों साइन है, ध्यान रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ए को सी से करेंगे तो ए सी आ जाएगा, डायरेक्ट कराना स्टूडेंट, ठीक है ना, फिर ए को माइनस डी से करेंगे तो माइनस का ए डी आ जाएगा, फिर बी को सी से करेंगे तो प्लस का बी सी आ जाएगा, फिर बी को माइनस के डी से करेंगे तो माइनस का बी डी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो प्लस ए इंटू सी ए सी प्लस ए इंटू डी प्लस का ए डी प्लस ए इंटू सी प्लस का माइनस का बी इंटू सी माइनस का बी सी माइनस का बी इंटू डी माइनस का बी डी। ओके स्टूडेंट, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए सी प्लस का 2 इंटू सी डी प्लस का 2 सी डी। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने के लिए अब देखो जो पावर कैंसिल हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस का बीसी और ये माइनस का बीसी है, ये कैंसिल हो रहा है। ओके स्टूडेंट, ये माइनस का एडी है, ठीक है, अगर देखो तो इसके अंदर एडी हो तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, देखो ये एडी प्लस का माइनस का एडी वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, माइनस का बी डी माइनस का बी, ठीक है। ओके, और माइनस माइनस ऐड होता है ना, ये माइनस का बी डी और ये माइनस का बी डी दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2 बी डी प्लस का ए सी और प्लस का 2 ए सी, एक ए सी और 2 ए सी दोनों प्लस के दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस का 3 ए सी। ओके स्टूडेंट, और ये प्लस का 2 सी डी है ना। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 2 है ना, प्लस का 2 सी डी तो प्लस का 2 सी डी। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो आता है उस टर्म को आगे हम लोग बी डी
सबसे पहले ऐसे लिख लो, फिर सी डी लिख लो, फिर पी डी लिख लो, या ऐसे अगर तो ये भी आंसर सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा, तो जो कट रहा है उसे काट देना है, जो ऐड हो रहा है उसे जोड़ देना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करो आप। इस पूरी टर्म को इसके अंदर a प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करना है। दो टर्म है, एक है a प्लस बी, एक है a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर। इस a को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b को इससे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों से। तो जो प्रोडक्ट आएगा फिर आपको सॉल्व करना है, उस प्रोडक्ट का क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनटू कर देना है। इनटू करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसके बाद में जो भी फंडा होगा वो हम क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, a को a स्क्वायर से, a को माइनस के a से और a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो a into a स्क्वायर, है ना, a into माइनस का ab, तो a into तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा into ab, है ना, माइनस a into ab, देन a स्क्वायर into a into देन b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा प्लस a into b स्क्वायर। आगे का फंडा देखिए स्टूडेंट, इस b को तीनों से मल्टीप्लाई करना, तो प्लस का b into a स्क्वायर माइनस b into ab एंड लास्ट प्लस b into b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, एंड a स्क्वायर क्या होगा, a की पावर क्यूब हो जाएगा। पावर ऐड होती है जब मल्टीप्लाई में दो टर्म एक जैसे हो तो क्या होती है, पावर ऐड होती है। फॉर एग्जांपल अगर मल्टीप्लाई में a की पावर 3 है और मल्टीप्लाई a की पावर 2 है तो ऐड होकर क्या हो जाएगी, a की पावर 5 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई में अगर डैश इक्वल टू है, अगर a है उनकी पावर कैसी भी हो लेकिन वो क्या होगी, ऐड होगी। तो इसकी पावर कुछ नहीं, एक तो होगी, a को 2 की में जाएंगे 3, a into a, ऑलराइट, a into ab, देखो a into a, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो a की पावर 2 हो जाएगी और ये क्या बचेगा, b, तो ये b। ओके स्टूडेंट, इसमें दोनों पे ऐसे लगे लगे एक है एक b है, तो ऐसा ऐसे देगा ab स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसमें भी देखो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो b a स्क्वायर, दोनों अलग अलग है। माइनस a माइनस b into a, ये माइनस a तो आ जाएगा, b into b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b into b स्क्वायर, तो b की पावर कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी, b की पावर कुछ नहीं 1 तो है, तो b की पावर 1 into b की पावर 2, तो b की पावर 3 हो गई। ओके स्टूडेंट, अब देखना है आपको जो टर्म काट है उसको काट दो। फॉर एग्जांपल प्लस का ab स्क्वायर माइनस का ab स्क्वायर से कैंसिल होगा, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक माइनस का है और एक प्लस का है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कर देखो, ये b a स्क्वायर, इसको मैं a स्क्वायर b भी कर सकता हूं, a स्क्वायर आगे लिख दूं, b पीछे लिख दूं, ये भी सही है ना स्टूडेंट। तो ये माइनस का a स्क्वायर b और प्लस का a स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल होगा स्टूडेंट। हो रहा है कैंसिल, क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, सॉरी a की पावर क्यों बचा, सब कैंसिल हो गए और क्या बचा, प्लस b की पावर क्यों बचा, प्लस b की पावर क्यों बचा। बस आंसर इतना से करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट बचा, जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल आउट करना है और बाकी में जो फाइनल अपना प्रोडक्ट बचा वो क्या होगा, अपना आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। तो आपका होमवर्क क्या होगा स्टूडेंट आज का, तो मैंने 4 क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन कराए। आपको क्वेश्चन नंबर 3 के, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 के आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, 5, 6 और 7। तो 5 और 6 और 7 आपको घर से होमवर्क के लिए दिए जाते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन है, एक तो ये आपको होमवर्क के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5, 6 और 7, और जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 3 एंड 4, ये आपको होमवर्क के लिए दिए जाते हैं। तो ये आज के 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। तो कक्षा 8 के लिए सिर्फ इतना ही, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर जो था 9 वो क्या होता है, समाप्त होता है, खत्म होता है, सॉरी 9.2 खत्म होता है। अगले लेक्चर में अपन ये 9.2 तो अभी खत्म हो गया, अगले लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, 9.3 पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट अगले लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, नए सवालों के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है स्टूडेंट।
जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा और इसी तरह हमारा लेक्चर देखिए। धन्यवाद स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, बाय।